अब आप समझेंगे एक नई परिभाषा पावर सेट, जिसे घात समुच्चय कहते हैं। सेट ए आपने लिया, इसके कितने सबसेट हो सकते हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे, लेकिन पहले इसके सबसेट हम ये भी समझ लें कि एक सेट हमने लिया है बी, जिसका इस सेट का नाम दिया है बी। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो 1 है, 1 इसके अंदर है, तो यानी ये सेट इसका सबसेट है। ये सी भी इसका सबसेट है और डी, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर है तो डी भी इसका सबसेट होता है। आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं, बी सबसेट ए, सी सबसेट ए, डी सबसेट ए, नॉट। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी खाली सेट होता है, ये भी प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो फिर हम एक उदाहरण ले रहे हैं ए सेट, जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी। अब इसके उपसमुच्चय बताने, इसके सबसेट बताने, तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो एम्प्टी सेट है वो हर एक का सबसेट होता है। तो इस तरीके से नहीं लिखेंगे, बल्कि आपको केवल ये एम्प्टी ऐसे बनाना है, क्योंकि ये अपने आप में ये सेट को शो करता है जो खाली सेट है। इसे ब्रैकेट में नहीं रखना है, वो सिंगलटन सेट हो जाएगा, वो खाली सेट नहीं रहेगा। तो इसका सबसेट सबसे पहला ये लेंगे, इसका सबसेट ये भी होगा, इसका ये भी सबसेट होगा और इसका ये भी सबसेट होगा। इसके 4 सबसेट होंगे। तो एक फॉर्मूला है किसी भी सेट के सबसेट की संख्या का, फॉर्मूला 2 की घात आर। आर क्या है? किसी भी सेट के एलिमेंट की संख्या। मान लिया सेट ए है, उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए है इक्वल टू आर। आर को 2 की घात बनाएंगे तो वो उसके सबसेट्स की संख्या मिलेगी। जैसे ए के अंदर कितने एलिमेंट थे? 2, ए और बी, तो आर की वैल्यू 2 हो गई। सबसेट्स की संख्या क्या होगी? 2 की घात आर। आर का मान 2 रखेंगे, 4। तो उसके सबसेट कितने बने थे? 4। कौन कौन से? 1 2 3 4। तो अब आप इन्हीं सबसेट्स को, जितने भी सबसेट्स हैं उन सब का भी एक सेट बनाओगे, उसे पावर सेट ऑफ ए कहेंगे। यानी ये जो ए है, इसके कितने सबसेट बने? 1 2 3 4, उन्हीं का सेट बना दो तो वो पावर ऑफ सेट हो जाएगा। पी ए से डिनोट करोगे। एक परिभाषा आप समझ लीजिएगा सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट की। किसी भी क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन में दिए गए सभी सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। आप ये मान लीजिएगा आपके पास कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें जितने भी ABCD दिए हैं, उन सबसे बड़ा जो भी सेट आप लेंगे उसे आप यूनिवर्सल सेट बोलेंगे और उसे आप यू सेट से लिखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में आप लेंगे, यहाँ पे सबसेट का चिन्ह बताया गया कि ये आता है कि नहीं, तो इन दोनों के बीच में सबसेट का चिन्ह आ जाएगा। 5th पार्ट है एक्स। एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और एक्स दूसरा सेट है कि एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो जो त्रिभुज का सेट है वो आयत के सेट का सबसेट नहीं हो सकता, इसलिए हमने सबसेट का चिन्ह बना के इसको काट दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ए सेट है 1 2, एक ये एलिमेंट है, ये 5 है, यानी इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2। देख लीजिएगा, एक के बाद कॉमा लगाया तो ये आपका एक एलिमेंट हुआ, फिर 2 के बाद कॉमा तो ये एलिमेंट हुआ, फिर ये सेट बना के इसके बाद यहाँ कॉमा लगाया तो ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट होगा, इसके बाद फिर 5 एलिमेंट है। तो ये जो सेट है ना अपने आप में, ये पूरा एक एलिमेंट आया हुआ है सेट ए के अंदर, और एक एलिमेंट 2 है, एक एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट 5 है। अब आपने ये लिखा यहाँ पे, तो ये क्या सेट बना के लिखा? नहीं, ये ऐसा कैसे यहाँ एलिमेंट लिखा है, इधर आपने सेट ए लिखा, तो क्या ये सबसेट बनेगा? नहीं, ये एलिमेंट है, ये सेट है। ये जो चिन्ह आता है सबसेट का, ये दोनों तरफ सेट होने चाहिए तो तभी आता है, लेकिन यहाँ एलिमेंट है, यहाँ ए है, तो आपको पता है कि उसके लिए चिन्ह बिलोंग्स का आता है, तो वो नहीं है तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे बिलोंग्स दिखाया गया तो ये ट्रू है, 1 बिलोंग्स टू ए, ट्रू है, ये सबसेट है, क्योंकि आप ये देखो 1 2 5 ये ए सेट के अंदर होने चाहिए एलिमेंट। 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, तो उन तीनों का एक सबसेट बनाया, सेट बनाया, और वो सबसेट बनेगा ए का, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4, सभी उपसमुच्चय लिखने हैं। ए सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 9, तो मैंने कहा किसी भी सेट के सबसेट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको एम्प्टी लिखना है, तो इसका सबसेट एम्प्टी हुआ। इसका एक सबसेट ये होगा खुद ही, और इससे अलग इसके कोई भी सबसेट नहीं होंगे, इसके 2 सबसेट होंगे, ये और ये। यदि आप ए सेट ले रहे हैं एम्प्टी सेट, इसका सबसेट कितने सबसेट होंगे? तो सबसे पहले तो एम्प्टी लिखेंगे, फिर आप ये भी लिखेंगे टोटली, तो ये खुद ही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका सबसेट केवल एम्प्टी सेट ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतराल के रूप में लिखना है सेट ए को, जिसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -6 से बड़ा है, 6 से छोटा और बराबर है। तो यहाँ आपका बराबर का चिन्ह नहीं लगा, तो इसलिए यहाँ से आपको -4 को हटाना है, 6 को शामिल करना है, तो इंटरवल बन जाएगा -4 से 6। -4 शामिल नहीं है और लेकिन 6 शामिल है। इसी प्रकार ए सेट है आपका, इसको आपका ये इस प्रकार लिखना है। इसी प्रकार अब आप अंतराल को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो पहला सेट है आपका ये जो आपका स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब है ओपन इंटरवल, यानी इधर से ओपन किया गया है, हटाया गया है, -3 को हटाया गया, यहाँ पे 0 को हटाया गया है। तो आपने क्या किया, इसको हमने अपनी परिभाषा में लिख लिया ये वाला सेट।
इसका मतलब -3 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से दिखा दीजिए। यहाँ पे 6 नहीं है, 12 है, तो 6 नहीं है उसको ऐसे दिखाएंगे, 12 है उसको ऐसे दिखाएंगे, और इसको आपने इस फॉर्म में लिख दिया।